गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर बहुपद किसे कहेंगे, बहुपद की पहचान क्या है। तो हमको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जो चर राशि होगी उसका घात जो है पूर्ण संख्या में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। कहने का मतलब है जो चर राशि है, जैसे x है, y है, z है, इनके जो घात है माइनस में नहीं होना चाहिए और करणी के रूप में नहीं होना चाहिए, दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए और परिमेय संख्या के रूप में नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ चर के जो घात है उसमें नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो चलो इसमें से जो उदाहरण है उसको हम पहले हल करेंगे। उदाहरण दूसरा इसमें देखो कि बहुपद 2x के घात 2 प्लस 5x माइनस 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग देना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। x माइनस 2 से भाग देना है हमको 2x का वर्ग प्लस 5x माइनस 3 का, ठीक। तो देखो इसमें जानने का तरीका क्या है, जो सबसे इसमें का जो प्रथम पद है, प्रथम पद क्या चीज़ है इसमें भाई, 2x के वर्ग, इसको आप ऊपर में रख लो और इससे कटा दीजिए x से, ठीक है ना। तो ऊपर में कितने x हैं, 2, और नीचे में कितने हैं, 1। तो नीचे का 1x, ऊपर का 1x कटेगा तो कितना बचेगा भाई, 2x के घात बचेंगे, 2x बचेगा। कहने का मतलब है यहाँ आप 2x लिख लोगे। अब इस 2x का इन दोनों से क्या करना है, गुणा करना है, इन दोनों से गुणा करोगे। चाहो तो आप अलग से कर सकते हो, ऐसे 2x का गुणा किससे किससे करना है, x माइनस 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और x का x से गुणा करेंगे तो x का वर्ग, फिर प्लस और माइनस माइनस, 2 दूनी 4x, ये इतना आएगा। अब इसको आप यहाँ उतार सकते हो, तो ये हो जाएगा 2x के वर्ग और माइनस 4x। अब क्या करना है, चिन्ह में परिवर्तन करना है। यहाँ प्लस है, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। अब यहाँ वाली जो चिन्ह है उसको आपको नहीं देखना है, ये ऊपर में प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर देखो ये क्या है, प्लस, और ये क्या है, प्लस, प्लस और प्लस प्लस। ध्यान रखना ये जो बीच वाले चिन्ह इसको आपको नहीं देना है ना भाई, ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस और प्लस प्लस होता है। मतलब 5x में 4x को जोड़ेंगे तो कितना x हो जाएगा, 9x होगा। अब ये -3 को उतारेंगे, फिर कितना बार भाग जाएगा, तो ये 9x को पुनः ऊपर में रख लो ये वाले, और फिर इस x को नीचे में रख दो, x और x कट जाएगा, तो अगला बार जो भाग जाने वाला है कितने बार जाएगा, +9 बार। तो यहाँ +9 लिख देंगे, और फिर इसको फिर उसी वही प्रक्रिया करना है, इस 9 का इन दोनों से गुणा करना है। तो 9 का x से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस और माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। फिर चिन्ह में परिवर्तन करोगे तो ये प्लस है माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक। फिर ये प्लस और माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस माइनस, इसलिए फिर हमको घटाना है। 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 15। और जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है, इसमें 3 और 18 में बड़ी संख्या कौन है, 18 है, और इसका चिन्ह क्या है भाई, प्लस। तो यहाँ आप क्या है, प्लस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम भागफल जो है, भागफल आया 2x धन 9 और शेषफल आया 15। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो उदाहरण नंबर है तीसरा उदाहरण है, बुक से देख सकते हो प्रश्न। तीसरा उदाहरण तीसरा है, बहुपद 5x माइनस 11 माइनस 12x के घात 2x के घात 2 प्लस 2x के घात 3 को बहुपद x माइनस 5 से भाग देना है, ठीक है। भाग दीजिए। तो हमको सबसे पहले ये देखना है, आपको पता है कि चाहे वो क्वेश्चन हो या फिर आंसर हो, है ना भाई,
चर राशि के घात का घटते हुए क्रम में रहता है, अवरोही क्रम में रहता है। और ये क्वेश्चन देखें तो x का एक घात है, फिर अचर राशि है, फिर x का घात 2 आ गया, फिर x का घात 3 आ गया। तो इस क्रम को हमको सही क्रम में लिखना होगा। कहने हैं यहाँ लिख सकते हो x के घातांकों का अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में लिखने पर घटते क्रम में लिखना है। तो देखो यहाँ x के जो सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा 2x के घात 3। फिर छोटा घात उसके बाद क्या है, x का घात 2 है, तो ये हो जाएगा -12x के घात 2। ठीक, फिर x के एक घात है, तो ये हो जाएगा +5x, सामने में प्लस है, ठीक है ना। फिर माइनस हो जाएगा 11। प्रश्न हमारा कुछ इस टाइप का है, और इसको किससे भाग देना है भाई, x - 5 से। ठीक, फिर वही प्रक्रिया करेंगे कि कितना बार पहले भाग जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो भाज्य है ना भाई, भाज्य उसका प्रथम पद क्या है, 2x के घात 3, आप उसको ऊपर में रख लो, और इसका प्रथम पद क्या है, x है। इसको कटाएंगे तो 2 तो नहीं कट रहा है, और ऊपर में कितने x हैं, 3, और नीचे में कितना है, 1। तो एक एक x कटेगा तो ऊपर में कितने x बचेंगे, 2। कहने का मतलब है इतना बार हमको भाग देना है, इतने बार जाएगा। अब फिर नियम है कि इसका इन दोनों से गुणा करना है। तो देखो 2 का यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और x के कितने घात हो जाएंगे, x का घात 2 यहाँ है, और x के घात यहाँ 1 यहाँ है, तो x के घात कितने हो जाएंगे, 3। फिर प्लस और ये माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 x के वर्ग हो जाएगा। चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, इस तरह से कट जाएगा। अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस और प्लस माइनस होता है, मतलब 12 में 10 को हमको क्या करना है, घटाना है। तो उत्तर कितना आएगा, 12 बड़ी संख्या है, और 12 का चिन्ह क्या है, माइनस 2 हो जाएगा, -2x का वर्ग। फिर ये प्लस है तो प्लस, और ये 5x है तो 5x को उतार लेते हैं। फिर कितना वर्थ है, वही प्रक्रिया है हमारे पास कि -2x वर्ग को ऊपर में रख लेंगे, और ये वाले x को नीचे में। तो देखो -2 तो नहीं कट रहा है, ऊपर में 2x है, नीचे में 1x है, तो 1 कटेगा तो ऊपर में 1x बन जाएगा, मतलब -2x बार जाएगा। अब इस -2x का फिर इससे गुणा करना है, तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 2x का x से गुणा करेंगे तो 2x का वर्ग आएगा। फिर ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x होगा। फिर चिन्ह में परिवर्तन करेंगे, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस। ध्यान रखना है चिन्ह हमेशा नीचे की बहुपद को देख के करना है ना भाई, ये माइनस है तो प्लस हुआ, और प्लस है तो माइनस। अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस और प्लस माइनस, मतलब 2x वर्ग में से 2x वर्ग कटेगा। फिर ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस माइनस होता है, मतलब हमको 10 में से 5 को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो देखो 10 में से जब 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 5x बचेगा, +5x की -5x, तो माइनस क्यों, क्योंकि 10 जो है बड़ी संख्या है ना, -5x। अब किसको उतारेंगे, -11 को उतार लेंगे ऐसे। फिर कितना, ये ध्यान रखना ये इधर का है ना, रब का है। और फिर देखो फिर कितना बार भाग जाएगा, तो ये -5x को पुनः ऊपर में रखेंगे, और ये वाले x को नीचे में रख लेंगे, x और x कट जाएगा। भाग कितना बार जा रहा है भाई, माइनस, ये -5 बार जाएगा, ठीक है ना। अब ये -5 का फिर इनसे गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ। 5 का x से गुणा करेंगे तो ये होगा 5x। फिर ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये चिन्ह में परिवर्तन कर दो, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, इस तरह से कट जाएगा। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस, 25 में से 11 को क्या करना है, जोड़ना है, तो ये हो जाएगा -36। इस तरह से भागफल हमारा आ गया, भागफल आया, भागफल बराबर हो गया 2x का वर्ग -2x -5, और उसके बाद शेष फल आया, शेष फल आ गया, शेष फल बराबर हो जाएगा -36। इस तरह से आपके उदाहरण जो तीसरा है वो भी क्लियर हुआ, ठीक है ना। उदाहरण है बहुपद 2x के घात 3 -3x का वर्ग
माइनस एक्स प्लस 3 को 2x का वर्ग माइनस 4x प्लस 3 से भाग देना है। ठीक है ना भाई। तो चलो ये प्रश्न तो सही है, x के घात 3 फिर 2 फिर 1 और एक अचर पद है ना, ये भी सही है। तो सीधा भाग दे देते हैं 2x का वर्ग माइनस 4x प्लस 3 से 2x के घात 3 माइनस 3x का वर्ग माइनस x प्लस 3 को भाग देना है। ठीक है ना भाई। फिर प्रथम पद क्या है, कैसा है, इसको देखो इस तरह इसमें कर सकते हैं। देखो ये इसको ऊपर में लिखेंगे, 2x के घात 3 को ऊपर में रखना है और ये वाला 2x के घात 2 को नीचे में रखना है ना भाई। इसको ऊपर में रखना है और इसको नीचे में। तो ये 2 और 2 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 और 2 कटेगा। और नीचे में कितने x हैं, 2, और ऊपर में कितने x हैं, 3। तो ऐसे कटेगा तो नीचे का 2 ऊपर का 2 कट जाएगा, तो ऊपर में एक ठो x बचेगा। कहने का मतलब है भाग कितना बार जा रहा है, x बार। अब इस x का इन सब के साथ गुणा करना है। तो देखो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और x के घात कितने हो जाएंगे, 3, ये 2 और ये वाला 3। फिर प्लस और माइनस, माइनस 4x का वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 3 का x से करेंगे तो 3x। अब नियम क्या है, चिन्ह में परिवर्तन करना है। यह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो अब ये जुड़ेगा कि घटेगा, तो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। माइनस और प्लस माइनस होता है, मतलब 4 में 3 को घटाएंगे तो बचेगा x का वर्ग। 4 बड़ी संख्या है, 4 का चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस। फिर देखो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब जुड़ेगा। 3x और एक x मिलकर हो जाएंगे 4x, प्लस 4x की माइनस 4x तो माइनस 4x। क्यों, क्योंकि जोड़ या घटाव में जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है ना भाई। तो ये हो जाएगा माइनस 4x और प्लस 3 का 3। ठीक है ना। अब देखो फिर कितना बार जाएगा, तो ये जो भाज्य है इसके प्रथम पद को ले लो, x का वर्ग, और इसका प्रथम पद क्या है भाई, 2x के वर्ग। तो x का वर्ग और x का वर्ग कटेगा, तो यहाँ आपके कितना बचने वाले हैं, यहाँ कितना बचा, 1, और यहाँ कितना बचेगा, 2। तो अगला बार भाग जो जाएगा वो 1/2 बार जाएगा। अब इस 1/2 का इनसे गुणा करना है, तो यही कर देते हैं। देखो इस 1/2 का 2x के वर्ग माइनस 4x प्लस 3 से करना है। तो देखो इसका इससे पहले गुणा करेंगे ऐसे, 1/2 का 2x के वर्ग से, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, x का वर्ग। फिर माइनस, फिर इसको ऐसे कर लो, 1/2 का गुणा किसके करना है हमको, 4x से, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा यहाँ, फिर 2x बचेगा। प्लस 1/2 का 3 से गुणा करना है, तो 3 एकम 3 और बट्टे हो जाएगा 2, मतलब इतना आएगा गुणा करने के बाद। ठीक है ना भाई। देख लीजिए कैसे इस तरीके से, है ना। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, x का वर्ग माइनस 2x और प्लस 3/2 आएगा, ये ऐसे। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, चिन्ह में परिवर्तन करना है। चिन्ह में परिवर्तन करते हैं तो ये प्लस है, यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या आएगा, प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये दोनों फिर कट जाएगा। अब देखो ये माइनस है और ये वाला प्लस है, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 4x में 2x को घटाएंगे तो बचेगा माइनस 2x बचेगा। फिर ये प्लस है और ये वाला माइनस है, प्लस और माइनस माइनस होता है, मतलब घटाना है। तो देखो मैं यहाँ घटा के बता देता हूँ इसमें ऐसे, कि 3 में से हमको 3/2 को घटाना है। कैसे घटाना है, तो इसके नीचे में कुछ नहीं माने, आप 1 मान सकते हो, है ना। तो 3 गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और फिर 2 एकम 2, कुल मिला के आ जाएगा यहाँ 3/2। ठीक है ना। प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि 3 जो है बड़ी संख्या है, ये 3 बड़ी संख्या है और जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है, मतलब यहाँ बचेगा आपका 3/2। आप देख सकते हो ऐसे करके, 3 दूनी 6, माइनस का माइनस, 3 एकम 3 और फिर 2 एकम 2, और 6 में से 3 जाएगा तो 3/2, तो यहाँ हम लिख दिए 3/2। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ जब ये अचर राशि यहाँ आ गया तो अब आगे भाग नहीं जा सकता, यही मतलब हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल, और ये वाला हो जाएगा भागफल। ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उत्तर कि भागफल बराबर आया x प्लस 1/2 और शेषफल आया
-2x+3/2। इस तरह से उदाहरण चौथा भी कंप्लीट हो गया। अब देखो पांचवा जो उदाहरण दिया है, उदाहरण नंबर 5, इसमें है बहुपद 2x³ प्लस 4x-3 को x-2 से भाग देना है, x-2 से भाग देना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखना होगा कि जैसे यहाँ x³ है और 3 के बाद क्या आना चाहिए था, x² आना चाहिए था, 2 के बाद 1 आना चाहिए था। तो यहाँ जो चर राशि है उसका घात x² जो है नहीं है दिया है, तो उसमें हड़बड़ाइए मत। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2x³ उसके बाद यहाँ आप 0 मान सकते हो, जो x के गुणांक आएगा ना उसको 0 मान सकते हो, और यहाँ x² कर सकते हो, क्योंकि देखो x² का 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है और उसके बाद हो जाएगा 4x-3। अब ये जो है भाज्य बन गया, भाज्य बन गया है ना। तो अब इससे भाग दे सकते हैं भाजक से भाई। देखो तो x-2 को 2 से भाग देना है हमको, 2x³ प्लस 0 x² प्लस 4x-3। ठीक है ना। फिर नियम तो यही है, क्या करना है हमको कि जो भाज्य है, भाज्य क्या है हमारा 2x³ और ये इसमें भाजक है, x को नीचे में रख दो तो ये तो 2 बचेगा और यहाँ एक एक x कट जाएंगे तो ऊपर में x² बचेगा, मतलब भाग जो है 2x² 2 बार जाएगा। अब इसका गुणा, फिर इसका गुणा, मतलब 2x का गुणा हमको किससे करना है, x-2 से करना है, इनसे करना है। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा और x के कितने घात बन जाएंगे, 2 और 1 3 बनेगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4x²। ठीक है ना। चिन्ह में परिवर्तन कर दो, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा। अब देखो 4x² में हम 0x² को जोड़ेंगे, मतलब उत्तर कितना आएगा भाई, 4x² ही आएगा। फिर प्लस का प्लस कर दो और ये 4x-3 लिख दीजिए। ठीक है ना। अब इसमें जो प्रथम पद है क्या चीज़ हो जाएगा, 4x² ऊपर में रहेगा और ये x जो है नीचे में रहेगा। तो फिर ये होगा आपका 4 का 4 और एक एक x कट जाएगा तो बचेगा यहाँ 4x, मतलब अगला बार जो भाग जाने वाला है 4x बार जाएगा। अब इस 4x का इन दोनों से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और x के क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8x होगा। चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं, चिन्ह में परिवर्तन करेंगे भाई तो क्या होगा, ये चिन्ह में परिवर्तन करेंगे तो यह माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। 8x और 4x को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12x और -3 का 3 होगा। फिर कितना बार जाएगा, तो वही है देखो 12x को ऊपर में रखेंगे, यहाँ 12x को ऊपर में रख लो और ये वाले x को नीचे में रख लो तो x कट जाएगा, प्लस 12 बार जाएगा कहने का मतलब है, और प्लस 12 का इन दोनों से गुणा करेंगे तो 12 का x से करेंगे तो 12x प्लस और माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24। ये देखो ये प्लस है ना भाई। फिर चिन्ह में परिवर्तन कर दो, यहाँ माइनस है और इधर हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएगा। और 24 और 3 को क्या करना है, घटाना है। देखो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, माइनस और प्लस माइनस होता है ना भाई। तो 24 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा +21, और ये 21 जो क्या हो जाएगा आपका शेषफल होगा, और भागफल की आप कितना आ जाएगा। ठीक है ना। तो लिख दीजिए यहाँ भागफल बराबर आया 2x² प्लस 4x प्लस 12, और शेषफल आया भाई 21। इस तरह से आपके उदाहरण 5 भी बन गए। प्रश्न पत्र में पूछा जाता है कि यदि भाजक जो है, भाजक 3x + 1 है और भागफल है 2x - 1, और शेषफल दिया है 4।
तो भाज्य ज्ञात करना है हमको। क्या करना है भाई? भाज्य ज्ञात करना है। देखो ये क्वेश्चन यदि आता है तो आप प्रश्न पत्र से देख करके इसको पूरा उतार लेंगे ऐसे, है ना भाई, कि भाजक बराबर 3x धन 1 दिया है, भागफल बराबर 2x माइनस 1 दिया है, शेषफल 4 दिया है, तो भाज्य हमको क्या करना है भाई? ज्ञात करना है। तो देखो जो विभाज्यता का सूत्र होता है आप जानते हो, यहाँ सूत्र लिख लीजिए। सूत्र सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सूत्र बस लिख देते हो तो भी आपको 1 नंबर मिल जाता है ना। तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल और प्लस होता है शेषफल। बस इसमें देख देख के हमको मान भरना है कौन कितना दिया है। देखो भाजक कितना दिया है भाई, ये देखो यहाँ है, तो 3x + 1 है। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। भाई ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि भाजक सिर्फ एक पद नहीं है, दोनों मिलके हैं, तो यहाँ ब्रैकेट जरूरी है। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। फिर गुणा भागफल, और भागफल कितना है? 2x - 1 है, इसमें भी आपको ब्रैकेट लगाना है, प्लस का प्लस। और ये शेषफल कितना है यहाँ? 4। ठीक है ना। अब गुणा करना है। गुणा करने का तरीका आपको पता है कि अगर 3x इस साइड से चलोगे तो 3x का गुणा इन दोनों से करना है, फिर +1 का गुणा भी इन दोनों से करना है। यदि इस साइड से चलोगे, यहाँ से चलना है, तो 2x का इन दोनों से गुणा करना है और -1 का इनसे करना है। जैसे चाहो उत्तर आ सकता है। तो चलो हम इस साइड से चलेंगे। एक बार लिख सकते हो 3x का गुणा 2x - 1 से करेंगे। अब यहाँ क्या बचा? +1 बचा, तो +1 का गुणा भी 2x - 1 से करना है, प्लस का प्लस और ये 4 का 4। फिर देखो इसका गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6x का वर्ग, ये प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस माइनस। 3x का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x, फिर प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस। 2x का 1 से करेंगे तो उत्तर हो जाएगा 2x प्लस और माइनस माइनस, 1 एकम 1 और ये +4 का 4। फिर बराबर होगा, देखो x के घात 2, और कहीं आपको दिख रहा है क्या x के घात 2? है ना भाई, नहीं है, क्योंकि समान घात और आधार वाले ही जुड़ते या घटते हैं, आपको पता है। तो x के घात 2 नहीं है, कहीं नहीं है, तो ये जैसे के तैसे उतार दीजिए। अब देखो यहाँ x का 1 घात है और यहाँ भी x के 1 घात है, और आधार समान है, घात भी समान है भाई, तो है ना, ये क्या हो जाएगा? समान पद बन जाएंगे। तो ये माइनस है और ये वाला प्लस है, माइनस और प्लस माइनस होगा, तो 3 में 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? -1x बचेगा। जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। अब 4 और 1 को घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस और प्लस माइनस होता है, इसलिए 4 में 1 को क्या करेंगे? घटाना है, तो उत्तर कितना आ जाएगा? +3 आएगा। इस तरह से हम भाज्य को बता सकते हैं, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अतः लिख सकते हो भाज्य बराबर 6x का वर्ग माइनस x + 3। ठीक है ना। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का एक सवाल जरूर पूछता है, ध्यान से समझ जाएंगे। उसके बाद देखो उदाहरण नंबर है 7वें नंबर का उदाहरण है, ये तो 6वां था हमारा। 7वां उदाहरण है, सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि बहुपद भाग शेषपद शून्य आता है ना। इसमें ऐसा है कि सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2x के घात 3 प्लस x का वर्ग माइनस 5x + 2 को x + 2 से भाग करने पर, भाग देने पर या भाग करने पर शेषफल शून्य आता है। हमको शेषफल जो आता है, अभी तक के जो शेषफल आ रहा था वो क्या आना चाहिए? 0 ऐसे दिखाना है ना भाई। तो चलो देखते हैं भाग दे करके क्या आता है शेषफल जो है। तो x + 2 और यहाँ जाएगा 2x के घात 3 प्लस x का वर्ग माइनस 5x + 2। नियम आप जान गए हो कि पहले कितना बार भाग जाएगा, देखना कैसे रहता है। यहाँ देख लीजिए कि भाग कितना बार जाने वाला है। और यहाँ से देखो, तो पहले देखेंगे यहाँ 2x के घात 3 को ऊपर में रख लो और ये वाले x नीचे में, तो ऊपर में 2 बच रहे हैं और x के कितने घात बचेंगे भाई? x के 2 घात बचेगा। कहने का मतलब है भाग जो है 2x के घात 2 बार जाएगा।
अब इसका गुणा, ये 2x के घात 2 का गुणा हमको करना है x धन 2 से, तो 2 एकम 2, x के कितने घात बन जाएंगे 3, प्लस और प्लस प्लस, 2 दूनी 4, x का वर्ग, है ना भाई, इतना आएगा, मतलब 2x के घात 3 और प्लस 4x के वर्ग। चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अब देखो ये वाला प्लस है और ये वाला क्या है, माइनस है, प्लस और माइनस माइनस होता है ना भाई, मतलब 4x के वर्ग में 1x वर्ग को घटाएंगे तो बचेगा -3x के वर्ग। अब किसको उतारेंगे, -5x को। फिर इसमें का जो प्रथम पद देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपका -3x का वर्ग ऊपर में रख लो और ये वाले x को नीचे में रख लो, तो -3 तो बचेगा और ऊपर में कितने x है 2 और नीचे में कितने हैं 1, तो 1 कटेगा तो ऊपर में 1x बच जाएगा। और इसका गुणा फिर हमको करना है x + 2 से करना है, तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस और प्लस, -3 एकम 3, x का घात कितना हो जाएगा 2 और ये माइनस और प्लस माइनस, 3 दूनी 6x, फिर इतना आ रहा है, इसको उतार लीजिए, -3x का वर्ग -6x, ठीक है ना भाई। उसके बाद फिर चिन्ह में परिवर्तन करना है हमको, तो ये माइनस है, ये वाला माइनस है तो क्या आएगा प्लस, और ये माइनस क्या होगा प्लस, ये दोनों कट जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ध्यान रखना ये जो बीच का चिन्ह है उसी के बदले में हमने प्लस लगाया, तो इसको देखने की जरूरत नहीं माइनस को, ठीक है ना। तो ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 6x में 5x को घटाएंगे तो 1x बचेगा और 6 बड़ी संख्या उसका चिन्ह क्या है प्लस है, तो यहाँ क्या प्लस। अब किसको उतारेंगे, यहाँ भाई +2 को उतारेंगे। अब देख सकते हो भाग ये ऊपर में रहेगा, ये नीचे में रहेगा, तो 1 कट जाएगा, x और x कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, इस 1 का इनसे गुणा करना है, मतलब यहाँ जो उसको लिख नहीं पाए हैं भाई, यहाँ -3x लिखना है ना, 3x बार गया है, अगला बार जो भाग है यहाँ देखो ये देख, है ना। अब भाग कितना बार जाएगा, 1 बार जा रहा है, ठीक। 1 कैसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 ही होगा। फिर चिन्ह में परिवर्तन करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, इस तरह से कट जाएगा और शेषफल कितना आया 0। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, इनको भाग देने पर शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है, ऐसे हाँ लिख दीजिए यहाँ, ठीक। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। बहुपद a का घात 3 माइनस 3a का वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग माइनस b का घात 3 को a माइनस b से भाग देना है हमको, ठीक। उदाहरण देख लेंगे पृष्ठ क्रमांक 9 से उदाहरण नंबर 8, है ना। तो यहाँ आपको भाग देना है, a माइनस बी से भाग देते हैं, चलिए a माइनस बी से भाग दे देते हैं, a के घात 3 माइनस 3a का वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग माइनस b के घात 3। अब देखो इसमें का जो प्रथम पद है क्या चीज़ है, a का घात 3 है और इसमें का प्रथम पद क्या है भाई a हो जाएगा, तो नीचे का 1a और ऊपर का 1a कटेगा तो ऊपर में कितना a बचेगा, a का घात 2, ये हो जाएगा a का घात 2। अब इनका इन दोनों से गुणा करना है, तो a वर्ग का a से गुणा करेंगे तो a का घात कितना हो जाएगा 3 और प्लस और माइनस माइनस, a वर्ग का b से गुणा करेंगे तो हो जाएगा a वर्ग b। चिन्ह में परिवर्तन करेंगे, चिन्ह में परिवर्तन करेंगे, ये प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। अब देखो ये माइनस है और ये वाला क्या है प्लस है, माइनस और प्लस माइनस होता है ना, हमारे घटाना है, तो 3a वर्ग में से 1a वर्ग b जाएगा, 3a वर्ग b में से 1a वर्ग b जाएगा तो बचेगा -2a वर्ग b, ठीक है। फिर प्लस का प्लस कर दीजिए और ये हो जाएगा 3ab का वर्ग। फिर देखो कितना बार भाग जाने वाला है, तो -2a वर्ग b को ऊपर में रख लो और ये वाले a को नीचे में रखो, तो देखो ये माइनस तो नहीं कट रहा है, 2 भी नहीं कट रहा है, ऊपर में कितने a हैं 2 और नीचे में कितना 1, 1 कट जाएगा तो एक ठो a बचेगा और ये वाला b, मतलब अगला बार जो भाग जाएगा -2ab बार जाएगा, यहाँ लिख दो -2ab इतना बार। अब इस -2ab का इनसे गुणा करना है, तो ये माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस माइनस हुआ, 2ab का a से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2a वर्ग b होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
2ab का b से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2ab का वर्ग होगा। ठीक है ना भाई, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, ये कट जाएगा। अब देखो 3ab वर्ग में 2ab वर्ग को क्या करना है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस माइनस घटाना है ना भाई। तो कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 3 बड़ी संख्या इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ हमको उतारना है माइनस बी के घात 3 को। ठीक है ना, फिर कितना बार जाने वाला है, तो ए बी का वर्ग ऊपर में रखो और ये वाला नीचे में रखो, ए और ए कट जाएगा तो बचेगा बी का वर्ग प्लस बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस बी का वर्ग, और प्लस बी वर्ग का इन दोनों से गुणा करेंगे तो ये प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। ए का बी वर्ग से गुणा करो तो ए बी वर्ग, और ये प्लस और माइनस माइनस, ये प्लस है ना ध्यान में रखिएगा, ये प्लस और माइनस माइनस, और ये हो जाएगा बी का घात 3 होगा। इस अब चिन्ह में परिवर्तन करो, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, और इस तरह से कट जाएगा। यहाँ भी शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप लिख दीजिए भाई कि भागफल बराबर आया a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, और शेषफल जो है कितना आया, 0। इस तरह से हमने प्रश्नावली 1 के जो जितने उदाहरण थे उसको पूरा कंप्लीट कर दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।